पहले हम पॉइंट पर आएंगे, फिर हम आगे इस बारे में बात करेंगे। तीन चीजें हमें जीने के लिए जरूरी है। एक तो हमारे रिश्ते अच्छे हों, दूसरा हमारी सेहत अच्छी हो, हमारी हेल्थ अच्छी हो, तीसरा हमारे पास अबेंडेंस हो, पैसा हो। अबेंडेंस यानी कि हर रूप में हमारे पास अबेंडेंस हो। अब ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। अगर आपकी हेल्थ खराब है तो कहीं ना कहीं आपके पैसों पे प्रॉब्लम है, आपके रिश्तों में प्रॉब्लम है। अगर आपके रिश्ते खराब हैं तो भी आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, आपका पैसा खराब। अगर आपके पैसा नहीं मतलब आपके पास पैसों की दिक्कत है तो हेल्थ पे भी दिक्कत आ सकती है, रिलेशनशिप्स में भी दिक्कत आएगी ही आएगी। तो ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। किसी के पास अच्छी हेल्थ होती है लेकिन उसके पास अच्छे रिश्ते नहीं होते तो भी वो परेशान है। किसी के पास बहुत पैसा होता है लेकिन उसके पास में रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, उसके पास में उसको बीमार बहुत है तो भी प्रॉब्लम है। मतलब लाइफ के हर, अगर आपके पास इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज मिसिंग है तो लाइफ में डिस्टरबेंस है। और ये तीन चीजें हमारी जिंदगी की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना। तो इन तीनों चीजों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? इन तीनों तीनों चीजों को हम एक ही चीज से ठीक कर सकते हैं और वो है हमारा माइंड, हमारा ब्रेन। और जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम हमारे 24 बॉडी पार्ट्स को हील करते हैं तो हमारा जो दिमाग होता है ना वो ठीक से काम करना शुरू हो जाता है। और जैसे ही हमारा माइंड ठीक से काम करने लगता है, हमारे विचार ठीक से काम करने लगते हैं, हमारा हार्ट ठीक से काम करने लगता है, और हमारी हेल्थ जब बिल्कुल ठीक हो जाती है तो लाइफ ऑटोमेटिकली ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो रेकी में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम हमारे 24 बॉडी पार्ट्स को हील करते हैं। 24 बॉडी पार्ट्स यानी कि हमारे 24 जो हमारे ऊर्जा के केंद्र हैं उनके ऊपर काम करते हैं। उसके बाद हम हमारे 7 चक्रा पे काम करते हैं। 7 चक्रा, हर एक एक चक्र हमारे हर एक एक प्रॉब्लम के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे कि हमारा रूट चक्र, आप सबको पता है कि बेसिक होता है हमारा रूट चक्र। रूट चक्र क्या है हमारा? वो हमारे को डिजायर पूरी करता है, वो हमारे को धन की प्राप्ति, हमको उससे पैसा मिलता है, ऊर्जा मिलती है। अगर हमारे पास वो चक्र हमारा ठीक नहीं है तो हमारी बेसिक नीड ही नहीं है हमारे पास रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान का मतलब ये नहीं है, रोटी कपड़ा मकान सभी के पास होता है। रोटी कपड़ा मकान का मतलब ये है कि आपको एक सिक्योरिटी होनी चाहिए, धन की सिक्योरिटी, है ना। अगर आपके पास में वो चीजों की प्रॉब्लम है तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आप तो उसी में उलझे पड़े रहेंगे। और ऊर्जा हमेशा आपकी कहाँ से आती है? ऊर्जा हमेशा रूट चक्र से ऊपर की तरफ आती है। तो आपका रूट चक्र हील होना चाहिए। रूट चक्र के बाद आपका सैक्रल चक्र आता है। सैक्रल चक्र हील होना चाहिए, उसके अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं, उसके अपनी एडवांटेजेस भी हैं। उसके बाद आपका सोलर प्लेक्सिस आ गया। सोलर प्लेक्सिस के बाद ऐसी आपके बाकी के सभी चक्रास हैं। अधिकतर लोग क्या गलती करते हैं? अधिकतर लोग सिर्फ मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करके वो सिर्फ ध्यान लगाते हैं। आप बताइए कि ध्यान क्या है? ध्यान क्या होता है? ध्यान क्या है? ध्यान मतलब फोकस। आप किसी भी चीज पर फोकस है, आप मीन्स कि वो ध्यान है। आप खाना बना रहे हैं, आप ध्यान से खाना बना रहे हैं, वो ध्यान है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं, वो ध्यान है। हर चीज जो भी आप फोकस करके काम कर रहे हैं वो ध्यान है। अभी मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ, मैं ध्यान से पढ़ा रही हूँ, वो ध्यान है। आप ध्यान से सुन रहे हैं, वो ध्यान है, अटेंशन। ठीक है, अटेंशन भी आप उसको नाम दे सकते हैं। फोकस, हम जो भी हमारा कोई भी चीज पे फोकस है, हम किसी की चीज को अटेंशन के साथ काम कर रहे हैं, वो ही हमारा मेडिटेशन है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम एक ही चीज पे फोकस करते हैं। कहाँ पे फोकस करते हैं? हम हमारी थर्ड आई पे फोकस करते हैं। हम हमेशा अपनी थर्ड आई पर ही ध्यान लगाएंगे ना, क्योंकि थर्ड आई पे ही ध्यान लगता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो थर्ड आई पे काम कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं तो थर्ड आई, आपके कान चल रहे हैं लेकिन आपका दिमाग यहीं से चल रहा है ना। आप खाना बना रहे हैं तो आपका थर्ड आई है, आप आंखों से देख रहे हैं पर दिमाग यहीं से चल रहा है। तो सब काम हम हमारी थर्ड आई पे करते हैं। और जब हम ध्यान लगाते हैं, हम पूजा करते हैं तो भी हम हमारी थर्ड आई पे करते हैं। आप देखेंगे कि पूजा करते हैं कई बार हमें बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं। पूजा करते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते जाते आते जाते आते जाते हैं। अगर ऐसे में हेलो। आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाए तो क्या होगा? नेगेटिव थॉट्स ही बढ़ते चले जाएंगे। नेगेटिव थॉट्स ही बढ़ते चले जाएंगे। हमको उन थॉट्स को कंट्रोल करना है। जब हम हमारे 7 चक्रास पर काम करते हैं तो हम उन सभी चीजों पर कंट्रोल कर पाते हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस कर पाते हैं। जो हमारे नीचे के 3 चक्रास होते हैं वो 3 चक्र हमारे को इस फिजिकल वर्ल्ड के साथ जोड़ते हैं।
और जो ऊपर के 3 चक्र होते हैं वो हमको एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ जोड़ते हैं। हमारा फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों को बैलेंस करना होता है। जब हम दोनों चीजों को बैलेंस करके आगे बढ़ते हैं तो ही हम सच मायने में एक मतलब गृहस्थ जीवन में भी उस सुख को अनुभव करते हैं, और जब हम ईश्वर की शरण में चले जाते हैं तो भी हम उस सुख को अनुभव करते हैं। अब आप ऐसे ईश्वर की शरण में चले जाओ, मन आपका घर में ही है, तो फायदा क्या है वहां जाने का? कोई फायदा है? वो तो और भी पाप में पाप हो रहा है, विधि में अविधि कर रहे हो आप, है ना। ज्ञानी को माफी है, ज्ञानी को तो माफी नहीं है। अगर आप उस रास्ते पर चले गए हैं तो यानी आपको कुछ तो ज्ञान है, तभी आप उस रास्ते पे गए हैं। लेकिन वहां तक जाने के बाद भी अगर आप के नीचे नीचे के चक्रा बैलेंस नहीं है तो आपका मन तो भटकेगा ही ना। और अगर आपका मन भटक रहा है तो उस लेवल पे जाने के बाद तो आपको माफी है ही नहीं ना, क्योंकि आप उस लेवल पे चले गए। ज्ञानी कुछ तो ज्ञान लेकर ही आप उस मुकाम पर पहुंचे ना। तो ज्ञानी को माफी नहीं है, अज्ञानी को फिर भी माफी है। तो इसीलिए हम लोग रेकी के अंदर अपने चक्रास के ऊपर बहुत काम करते हैं, करवाते हैं, ताकि आपके चक्रास सही तरीके से आप अपनी लाइफ को बैलेंस करके आगे बढ़ सके। रेकी के अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में नहीं, हम यहाँ मैग्नीफाइड हीलिंग के बारे में, ये सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा एक बेस बताया कि रेकी में बेसिकली हम ये सिखाते हैं। और जैसा मैंने बोला कि ये विद्या हमारे भारत की थी, लेकिन भारत पे इसके ऊपर काम ना होने के कारण डॉक्टर मिकाओ ओशी, जो कि जापान में है, जापान में एक टीचर थे, उनके एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि भाई सर ये क्या होता है, जब हम किसी को ऐसे आशीर्वाद देते हैं तो जो ये वाइब्रेशंस निकलती हैं, तो ये वाइब्रेशंस क्या होती हैं, क्या सच में ऐसा होता है? जैसे पहले हम देखते थे, जैसे ईसा मसीह के समय में आप किसी के ऊपर हाथ रखते थे या कोई भगवान के समय में वो व्यक्ति ठीक हो जाता था, क्या ऐसा सच में हो सकता है? तब उनके पास इसका कोई आंसर नहीं था। उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करी, उन्होंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च करी, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इसके अंदर घूमे, लेकिन उनको कहीं भी इसका कोई आंसर नहीं मिला। लेकिन जब वो सब जगह पे घूमे तो उनको ये मालूम समझ में आ गया कि ये विद्या हमारे भारत की है। वो भारत में आए, भारत में आके भारत के ग्रंथ पढ़े, संस्कृत जानी, जगह जगह मठों में गए, जिस भी वहां सेवा करी, लेकिन उनको फिर भी इसका आंसर नहीं मिला। जब वो बिल्कुल हताश हो गए, परेशान हो गए, तो उन्होंने जाकर एक पहाड़ के ऊपर बैठ के तप पे बैठ गए। उन्होंने भूखाना छोड़ दिया, भूख मतलब अन्न का भी त्याग कर दिया, और सब चीजों का त्याग करके वो वहां पर अपना बैठ गए समाधि पे, भगवान से पूछने के लिए कि भाई इसका क्या आंसर है। जैसे कि ध्यान में चले गए, मेडिटेशन करने लगे। 21 दिन तक उनको कोई कुछ नहीं हुआ, 21 दिन तक, और वो 21 दिन में भूख प्यास से कमजोर हो गए। उनको लगा कि अब वो बचेंगे नहीं, अब उनकी मृत्यु बिल्कुल नजदीक है। वो ऐसा विचार ही कर रहे थे कि अब वो बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, वो उठ भी नहीं पा रहे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे। अचानक से एक सफेद रंग की ऊर्जा आई, और उस सफेद रंग की ऊर्जा ने आकर उनके ब्रेन पर ऐसे अटैक करा। अटैक ही कहेंगे कि मतलब वो इतनी तेज उनके ऊपर, उनके शरीर में वो ऊर्जा आई कि वो मूर्छित हो गए, और 2 दिन तक वहां पर ऐसे ही बेहोश पड़े रहे, उनको कुछ नहीं पता। और 2 दिन के बाद जब वो उठे तो उनको कुछ समझ नहीं आया, बस वो खड़े हुए और वो वहां से दौड़े भागे। उनको लगा कि मैं यहाँ से किसी तरीके से अपनी जान बचा लूं। वो वहां से भागते गए, भागते गए, भागते गए, भागते भागते उनको एक पैर पे कोई ठोकर लगी और वो नीचे गिरे, उनके पैर से ब्लड आने लग गया। उन्होंने जैसे अपने पैर को ऐसे पकड़ा तो उनका वो ब्लड वहां पे रुक गया। उन्हें समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो गया, ये कैसे पॉसिबल है कि ब्लड रुक गया। उसके बाद में वो फिर और नीचे आए तो उन्होंने देखा कि गांव में बहुत सारे लोग बीमार थे, महामारी फैली हुई थी। अब वो लोगों को देख रहे थे, वो मदद करने के लिए जैसे ही लोगों को मतलब उनके पास जाते, उनको हाथ पकड़ते, सर पकड़ते, लोगों की बीमारियां ठीक होने लग रही थी। उन्हें समझ में नहीं आया कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। फिर वो दोबारा मेडिटेशन पे बैठे। दोबारा जब मेडिटेशन पे बैठे तो उनको बहुत सारे सिंबल्स मिले। जो सिंबल्स हम सिखाते हैं रेकी के अंदर, वो सभी सिंबल्स उसी रेकी से आए हैं, डॉक्टर मिका होसी के द्वारा। धीरे धीरे करके अब लोग इस चीज को जानने लग गए हैं। धीरे सब जगह पे ये रेकी आज की डेट में काफी लोग इस चीज के बारे में समझने लगे हैं, जानने लगे हैं, और अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं, और काफी अच्छे उनको इसके रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। उसी तरीके से फिर जैसे धीरे धीरे करके और मास्टर्स आते जाते हैं, मास्टर्स आते हैं।
है ना। जैसे हमने रेकी किया, रेकी के बाद मनी रेकी आया, मनी रेकी के बाद करुणा रेकी आया, करुणा रेकी उसके बाद मैग्नीफाइड हीलिंग आया, उसके बाद ये वॉलेट फ्लेम रेकी आया। इस तरीके से जैसे जैसे मास्टर्स आते चले गए, उस तरीके से रेकी की फॉर्मेशन बढ़ती चली गई। उसी तरीके से मैग्नीफाइड हीलिंग, मैग्नीफाइड हीलिंग भी हम रेकी के बाद ही करते हैं, क्योंकि रेकी के सारे, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग, प्लस आपके 7 चक्रास की हीलिंग, प्लस और भी बहुत सारी चीजें हम उसमें सिखाते हैं, जैसे कि कार्मिक हीलिंग करना सिखाते हैं, जैसे कि आपको ग्रिड्स बनाना सिखाते हैं, बहुत सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं, और उसके अंदर आपके बहुत सारे शक्तिपात होते हैं। तो वहां तक करते करते आपकी बॉडी इतनी क्लीन हो जाती है अंदर से कि आप हैवी सिंबल्स को एक्सेप्ट कर पाते हैं। मैग्नीफाइड हीलिंग के जो सिंबल्स होते हैं वो रेकी का ही एक्स्ट्रा वर्जन है। आप उनके सिंबल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब आपको उनका शक्तिपात मिलेगा तो आप उस ऊर्जा को आपके बॉडी इजिली एक्सेप्ट कर पाएगी। डायरेक्ट अगर आप करते हैं तो कई बार वो चीज आपको तकलीफ भी दे सकती है। हाँ जी, अभी क्वेश्चन आंसर्स मैं लूंगी, पहले कोर्स के बारे में थोड़ा सा अच्छे से बता। ठीक है, चलिए। तो इस तरीके से आप उसको मैग्नीफाइड हीलिंग के अंदर थोड़े से आपके जो सिंबल्स होते हैं उनकी एनर्जी लेवल थोड़ा सा हायर होता है। तो अगर आपने रेकी करके आप आते हैं, या कोई भी इस तरह का के कोर्स को करके आते हैं जहां पर आपकी अच्छे से क्लीनिंग हो चुकी है, तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रह सकता है। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो फिर भी आपको ये कोर्स करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि जब तक आप बेस को नहीं सीखेंगे तब तक आप सिर्फ उसको सीख के नहीं आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको बेस तो करना ही पड़ेगा। इसी तरीके से 19, अब जो हमारी मैग्नीफाइड हीलिंग है, इसमें जो हमारी गॉडेस हैं जिनको हम पूजा करते हैं वो है हमारी मदर क्वाइनिन। मदर क्वाइनिन बेसिकली चाइना से रिलेटेड है इनका। चाइना में इनका बहुत बड़ा मंदिर भी है, वहां पर इनकी पूजा की जाती है। बौद्धिज्म से आया है ये। वो एक प्रकार की सन्यासिन थी, वो सन्यासी थी। जब उनका मोक्ष का समय आया तो उनको बहुत सारे लोगों के रोने की आवाजें आनी शुरू हो गई। जब उन्हें लोगों की आवाजें आने लगी रोने की, तो उन्होंने मोक्ष नहीं लिया। उन्होंने बोला कि मैं मोक्ष नहीं लूंगी, मैं इस संसार में ही रहूंगी और संसार में रहकर लोगों की सेवा करूंगी। तो जब भी कोई इंसान बहुत कठिनाइयों में होता है, बहुत तकलीफ में होता है, तो मदर क्वाइनेम आती हैं और उनकी मदद करती हैं। जब हम मैग्नीफाइड हीलिंग करेंगे तो यहाँ पर मदर क्वाइनिम के साथ साथ उनका जो हमारा उनके मंत्र होते हैं, उनके मंत्र जाप करेंगे। मंत्र जाप के द्वारा हम मदर क्वाइनिम को इन्वोक करते हैं। मदर क्वाइनिम को इन्वोक करने के बाद हमारे जो 45 सिंबल्स हैं उसमें से हम सिंबल्स यूज करते हैं, सिंबल्स लेते हैं, और फिर हम हमारे पेशेंट को हील करते हैं। हर तरीके की हीलिंग हो, चाहे वो आपके मनी से रिलेटेड है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, आपकी किसी भी तरह की कोई भी बीमारी से रिलेटेड है, आप उस सिंबल्स को और मदर पॉइंट को बुलाकर वहां पर आप उसको हीलिंग कर सकते हैं। आपको उसके बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स वहां पर मिलते हैं।